नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज की कहानी है ज़बरदस्ती की शादी। दोस्तों, मेरा नाम रेहाना है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर लड़कों की पढ़ाई की ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी बजाय लड़कियों की। फिर मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाई करने की इजाज़त दी थी क्योंकि परिवार में मेरा व्यवहार हमेशा से ही बहुत शांत किस्म का रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तमाम बंधनों के बाद मुझे ही पढ़ने लिखने की अनुमति मिली थी। हालांकि लड़कों के साथ न मिलने, शाम को 6 बजे से पहले घर आने जैसे सामान्य प्रतिबंध मुझ पर लगे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं दूसरे बच्चों की तरह अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं कभी भी अपने परिवार के खिलाफ जाने का नहीं सोच सकती थी। यही एक वजह भी है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में ही अक्सर खुश हो जाती थी। पर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। जब मैं 19 साल की हुई तो मेरी चचेरी बहन का निकाह मेरे कज़न के साथ पक्का हो गया। घर में काफ़ी समय बाद शादी हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे आसपास का माहौल एकदम से बदल गया। हम सभी ने न केवल होने वाली दुल्हन के लिए खुश थे, बल्कि फैमिली गैदरिंग से लेकर पकवान बनाने और शॉपिंग करने तक एक ही समय में हम बहुत सारी चीज़ों का अनुभव भी ले रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अपने चचेरे भाइयों के बिल्कुल भी करीब नहीं थी। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि वह शहर में काम करते थे और हम सभी एक छोटी सी जगह पर रहते थे। ऐसे में शादी से पहले की रस्मों को पूरा करने के लिए एक तारीख पक्की की गई। यह पहला मौका था जब निकाह से पहले एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद मैं अपने कज़न भाई से मिल रही थी। इस खास दिन के लिए मैंने भी एक खूबसूरत सलवार सूट बनवाया था, जिसके साथ मैंने मैचिंग के झुमके भी लिए थे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम सभी खुश थे, खासकर मैं कुछ ज़्यादा ही। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि मैंने हाल ही में अपनी परीक्षाएं अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण की थी। देखते ही देखते शादी वाला दिन भी नज़दीक आ गया। हमारे परिवार में यह बहुत ही सामान्य था कि निकाह से पहले कोई भी होने वाली दुल्हन से नहीं मिलता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि महिलाओं से हमेशा ही बेहद शर्मीले होने की उम्मीद की जाती थी, न कि सामाजिक। ऐसे में हम में से कोई भी दुल्हन से नहीं मिला था। हम सभी अपने चचेरे भाई के साथ बैठ गए। वह भी इस दौरान काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। निकाह का समय पास आ गया और मेहमान भी आने लगे। इस दौरान मैं भी अच्छे से सज संवर कर तैयार हो गई। हालांकि मुझे देखते ही मेरी माँ ने कहा कि एक दिन मुझे भी कोई अच्छा लड़का अपने साथ ले जाएगा, लेकिन मैंने यह कहते हुए टाल दिया कि मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस बात को सुनकर मेरी माँ धीरे से मुस्कुराई। जब दुल्हन को बाहर बुलाने की बात आई तो मेरी चाची दौड़ी दौड़ी कमरे से बाहर आई। वह मेरी माँ की बाह पकड़कर उन्हें अपने साथ ले गई। मैं यह सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा विचार नहीं किया था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैं शादी की एक सुखद शाम का आनंद लेने में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थी। करीब आधे घंटे बाद मेरी माँ और पिता ने मुझे जल्दी से अपने कमरे में आने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बताया कि दुल्हन कहीं नहीं है। मैं एकदम से चौंक गई। इस पर मैंने तुरंत पूछा, अब क्या? जिस पर उन्होंने मुझसे धीरे से कहा कि मुझे अब अपने चचेरे भाई से शादी करनी होगी। अपने पेरेंट्स की इन बातों को सुनकर मानो मेरे नीचे की ज़मीन खिसक गई हो। मैं एकदम से रोने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार मेरे माता पिता ने जो निर्णय ले लिया उससे वह कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं पढ़ना चाहती थी, मैं कॉलेज जाना चाहती थी, मैं अपने लिए सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं किसी भी सूरत में पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं थी। यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे। मेरी माँ भी इस दौरान खूब रोई। उन्होंने मेरे चेहरे को हल्के मेकअप और घूंघट से सजाते हुए तैयार किया। हालांकि इस दौरान मेरी मौसी और चाचा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह दोनों ही काफ़ी राहत महसूस कर रहे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस तरह की घटना की स्थिति में उनके परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होगी। मैं अपने लिए लड़ना चाहती थी। मैंने अपने पिता के पैर की उंगलियों पर अपना सर रखा। मैंने उनसे शादी न करने की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मैं जानती थी कि इस मामले में मेरा कज़न ही कुछ कर सकता है। वह चाहे तो इस निकाह को कबूल न करके मुझे बचा सकता था, लेकिन उस पर भी पारिवारिक दबाव था। उसने भी पवित्र शब्दों का उच्चारण करके हमारी शादी को हमेशा के लिए सील कर दिया। मेरी आंखों में पूरे समय आंसू थे। निकाह के बाद जब मैंने अपने पति की तरफ देखा
तो उनके चेहरे पर वही निराशा और अविश्वास था। परिवार की इज्जत बचाने के लिए हम दोनों को ही बरगलाया गया था। वे मुझसे बहुत बड़े हैं, कम से कम हम दोनों के बीच 8 से 9 साल का अंतर है। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। अब मैं उनके साथ शहर में रहती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैं सारा दिन घर पर रहती हूँ। मैं अपनी कुछ किताबें अपने साथ लाई थी, जो मेरे पास एकमात्र सांत्वना थी, लेकिन अब उन्हें भी देखने की इच्छा नहीं होती थी। भाग्य ने मुझ पर एक अविश्वसनीय मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे अब कोई सपने नहीं हैं। अब मैंने अपनी मजबूरी की शादी को ही अपनी दुनिया बना लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या रिहाना के साथ उसके माता पिता ने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही हमें फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।